या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। भक्तों, नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव शांत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ के वरदान से देवी को अति गौर वर्ण प्राप्त हुआ। मान्यता है कि जो भी महाअष्टमी का व्रत रखकर माँ महागौरी की उपासना करता है, माता महागौरी उसके कष्टों का निवारण करती हैं और माता का आशीर्वाद भक्त के ऊपर सदैव बना रहता है। माँ महागौरी की विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा, सौभाग्य और सुहाग के साथ लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। साथ ही साथ भक्तों, माँ को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि, महत्व, मंत्र, भोग और व्रत कथा क्या है। महाअष्टमी पर रोजाना की तरह जल्दी उठें और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं सबसे पहले कलश की पूजा करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। उन्हें पीले रंग के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत चढ़ा दें। इसके साथ ही नारियल भी चढ़ाएं। साथ ही माँ को गुलाबी रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र, स्तुति आदि का पाठ करने के बाद आरती करें। साथ ही अंत में माफी मांगकर प्रार्थना करें। भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि माँ से किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, तो हमने अपने चैनल पर पहले से ही क्षमा प्रार्थना अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। माँ के भोग की बात करें तो आप नवरात्रि की महाअष्टमी पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। ये माँ का प्रिय भोग है। इससे वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के प्रिय मंत्र की बात करें तो माँ का प्रिय मंत्र है ओम देवी महागौरये नमः। ओम देवी महागौरये नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार जाप करें। अब आइए जानते हैं भक्तों, माँ महागौरी की व्रत कथा क्या है। कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माता ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता तपस्या करते समय हजारों वर्षों तक निराहार रही थीं, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। भगवान शिव के वरदान से माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने हास्य में देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था, जो मजाक माता को अच्छा नहीं लगा। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती जी से प्रसन्न होकर हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह सुन के माँ पार्वती ने मानसरोवर के जल में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण और सुंदर हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। बोलिए महागौरी माता की जय, बोल साचे दरबार की जय। भक्तों, यदि आप अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं, तो हमने
अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो वह भी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक एक अध्याय भी नहीं सुना है तो आप प्रथम अध्याय से प्रारंभ करें और 13 अध्याय तक सुनें, जिससे आपकी पूजा सफल हो। और अगर आपने पाठ नहीं किया है तो हम आने वाली वीडियो में लेकर आने वाले हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल मिल जाए। तो इन सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।